हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BCT प्रोग्राम ऑफ जोनटेक। तो देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ डोपेंट टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो डॉपिंग की जाती है वो किस टाइप मेटेरियल की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, उसमें जो डॉपिंग की जाती है यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उससे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने हैं तो किस टाइप की डॉपिंग की जाती है। तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? बिस्मथ होता है, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपेंट पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास एल्युमिनियम है ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंडेनियम है ये भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है, ये भी आंसर नहीं होगा। बोरॉन ये भी ट्राइवेलेंट। यहाँ जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ है वो कौन सी है? आर्सेनिक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। क्लियर? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है अपने पास, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उसके लिए जो डोपेंट यूज़ करेंगे वो ट्राइवेलेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ट्राइवेलेंट। पी टाइप के लिए जो यूज़ करेंगे डोपेंट वो ट्राइवेलेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें जो ट्राइवेलेंट में अपने पास बोरॉन आता है, ठीक है, एल्युमिनियम आता है, ठीक है, गैलियम आता है, इंडेनियम आता है। क्लियर इज? ठीक है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन हुए और जर्मेनियम होते हैं, ठीक है, ये प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये टेट्रावेलेंट होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिएगा जो सेमीकंडक्टर है इनका जो अपने पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो अपने पास नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि जो आर टी होगा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा नॉट टी। तो ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये नेगेटिव होता है। जिस तरीके से टेम्परेचर अगर अपने पास इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डाउन होगा। क्लियर चीज़? ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा गोज डाउन। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, ये ओम मीटर है, मिली नहीं है। क्लियर चीज़। तो देखिएगा कि नॉर्मली अगर कॉपर की हम रेजिस्टिविटी देखें 1.76 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल हमें मिल जाता है, ठीक है, कि जो 10 की पावर -6 ओम मीटर है यानी कि 10 की पावर -6 जो ऑर्डर है वो अपने पास मेटल का है, तो इसलिए ये अपने पास ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर चीज़? ठीक है, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, रीज़न पता चला आपको। ठीक है, नॉर्मली अगर अपने पास देखें जर्मेनियम की जो अपने पास रेजिस्टिविटी होती है वो 0.4 ओम मीटर होती है। क्लियर चीज़? ठीक है, तो ऑर्डर जो होगा अपने पास नियर अबाउट यहाँ देखिएगा 10 की पावर 4 से 10 की पावर -4 के बीच में जो रेजिस्टिविटी आएगी सिलिकॉन या जर्मेनियम की आएगी। क्लियर चीज़? ठीक है, अब ऑफ 10 की पावर 4, ठीक है, जो इंसुलेटर हैं इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है अपने पास वो 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 12 तक या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल इज ड्यू टू। ठीक है, तो देखिएगा सेमीकंडक्टर में अगर देखें अपने पास, ठीक है, कि हॉल्स
और इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा जब भी अपने पास एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक होल बनाएगा। अब देखिएगा होल्स कुछ नहीं होता, ठीक है, यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ क्या होगा, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, यानी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास ये रहते हैं किस में, कंडक्शन बैंड में, और होल्स जो रहते हैं ये रहते हैं अपने पास वैलेंस बैंड में, ठीक है। और मोबिलिटी जो होती है अपने पास वो हायर होती है इलेक्ट्रॉन की कंपेयर देन होल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जो होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा किस में जाएंगे, वैलेंस बैंड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया आपसे क्वेश्चन, इन ए सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल इज ड्यू टू, तो यानी होल मूवमेंट नहीं करता मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर रहे होंगे, वैलेंस बैंड की ओर मूव कर रहे होंगे। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोबिलिटी, तो देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो होता है वी डी इक्वल्स टू म्यू। यहाँ जो म्यू होगा ये मोबिलिटी होता है, ये हो गया वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये होगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है अपने पास, मोबिलिटी, ठीक है। अब देखिएगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी जो यूनिट होगी अपने पास मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मापा जाता है वो किस में, यानी मेजर किया जाता है वोल्ट पर मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से यूनिट अगर पूछी जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो यूनिट क्या होगी अपने पास, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में लिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो यहाँ से अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्टर फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस देन द रिपल वोल्टेज, ठीक है। तो देखिएगा रिपल वोल्टेज जो है अपने पास उसका जो रिलेशन होता है वो होता है टाइम कांस्टेंट से। क्लियर है चीज, ठीक है। रिपल वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जो होगा अपने पास वो होता है आरसी के बराबर। अब यहाँ कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर की वैल्यू रिड्यूस की गई है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू रिड्यूस की है तो टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होगा, और टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होगा तो रिपल वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज विथ ए पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्टेज, ठीक है। तो देखिएगा कि जो एवरेज आउटपुट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो होता है अपने पास वी एम अपॉन पाई, वी एवरेज वी एम अपॉन पाई। क्लियर चीज। वी एम की वैल्यू आपको गिवन है 200, ठीक है। पाई जो होता है अपने पास 3.14, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 63.7 वोल्ट। क्लियर चीज। यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट आपको पीक वोल्टेज गिवन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ ए करंट ऑफ 1.6 माइक्रो एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 1.6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड विल बी। तो देखिएगा
एक रिलेशन होता है नॉर्मल सा कि आपको जो मालूम होगा कि 1 एम्पियर करंट जो होता है अपने पास वो इक्वल्स टू होता है 0.625 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई, सॉरी 1.6 के बारे में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.625 इंटू 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अब देखिएगा 10 की पावर -6 ये है, 10 की पावर 19 ये है, ठीक है, क्लियर चीज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 10 की पावर 13, क्लियर। अगर इसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, तो ठीक है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर आ जाएगा 10 की पावर 13। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास है, यानी कि डायरेक्ट आपको 1 एम्पियर का रिलेशन होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिएगा यहाँ अपने पास जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में अपने पास क्या है कि डॉपिंग दे रखी है और सेकंड लिस्ट में अपने पास डायोड दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे मैच करना है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो डॉपिंग की जाती है वो की जाती है हाईएस्ट डॉप डायोड जो होता है वो होता है टनल डायोड, ठीक है। तो हाईएस्ट डॉपिंग कहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर, तो ए जो होगा अपने पास वो मैच होगा किससे, 4 से, क्लियर चीज़। अब देखिएगा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा आप, तो यहाँ 4 जो दे रखा है अपने पास इन दो ऑप्शन में ही दे रखा है, ठीक है, तो सी और डी तो आंसर होगा नहीं। सेकंड देखते हैं अपने पास, सेकंड है अपने पास फोटो डायोड, जिनर डायोड। अब देखिएगा कि जो जिनर डायोड है, जिनर डायोड जो अपने पास नॉर्मली जो मॉडरेट डॉपिंग की जाती है, मॉडरेट डॉपिंग की जाती है अपने पास पीएन जंक्शन डायोड में। किस में की जाती है, पीएन जंक्शन डायोड में। तो बी जो है इसमें अपने पास किससे मैच हो जाएगा, थर्ड से, ठीक है। सबसे लोवेस्ट जो अपने पास डायोड होगा, जी लोवेस्ट डॉपिंग जो की जाती है अपने पास वो की जाती है फोटो डायोड में, क्लियर चीज। तो देखिएगा बी से ही अपने पास ये क्लियर हो गया था कि बी अपने पास मैच हो गया था अपने पास थर्ड से, तो राइट आंसर जो होगा अपने पास ए, ठीक है। ये तो डॉपिंग से रिलेटेड है, बाकी इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कि देखिएगा इसका जो है अपने पास क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। इसके एप्लीकेशन जो अपने पास रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, जिनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, और फोटो डायोड जो अपने पास यूज़ किया जाता है ये अपने पास लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड दोनों के कॉम्बिनेशन से यूज़ किया जाता है, टीवी के लिए यूज़ किया जाता है, टीवी के रिमोट में एज ए सेंसर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिएगा ये मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इसका जो आउटपुट है इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया गया है, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ अपने पास जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होगा इसमें रिपल्स भी आते हैं, ठीक है। रिपल्स का मतलब होता है एसी कंटेंट, ठीक है। अब कैपेसिटर जब अपने पास यहाँ लगा दिया है, यहाँ एसी प्लस डीसी आएंगे, तो यहाँ अपने पास क्या होगा, ये क्या कर लेगा, एसी को तो पास कर देगा, क्लियर चीज़, डीसी को ब्लॉक करेगा तो डीसी अपने पास यहाँ आ जाएगी, तो जो आउटपुट होगा वो प्योरली क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, क्लियर। इसलिए कैपेसिटर का यूज एज ए फिल्टर की तरह किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा एसेंशियली बिकम्स ए डीसी वोल्टेज, क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज लोड करंट इन ए रजिस्टर लोड ऑफ, यानी कि आर जो रेजिस्टेंस जो दे रखा है अपने पास लोड रेजिस्टेंस वो दे रखा है 30 ओम। द फीड थ्रू ए हाफ वेव रेक्टिफायर कनेक्टेड टू, हाफ वेव रेक्टिफायर जो अपने पास उसका आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसका जो एवरेज आउटपुट होगा वो होगा वीएम अपॉन पाई, ठीक है। तो वीएम अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन पाई, ठीक है।
और आई एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, वी एवरेज अपॉन आर एल, ठीक है, √2 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू पाई, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.75 एम्पियर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा डी। तो देखिएगा न्यूमेरिकल बेस में आपको जस्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, इजीली अपने पास क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर चीज़। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाले वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन द सर्किट सोन बिलो 18 वोल्ट जिनर डायोड, ठीक है। जिनर डायोड का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, यानी कि VZ की जो वैल्यू है आपको दे रखी है वो 18 वोल्ट है, क्लियर चीज, ठीक है। द जिनर रेजिस्टेंस एंड द नी करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, यानी कि IZ वैल्यू जो नी करंट यानी जिनर जो करंट है IZ वो दे रखा है आपको 2 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ से जो करंट फिल होगा वो कौन सा होगा, लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ टोटल करंट आ जाएगा I, क्लियर चीज, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू मिनिमम आपको फाइंड करनी है, सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस डज नॉट फॉल बिलो 18 वोल्ट, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ से मैं आई कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ इस नोड पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 18 वोल्ट ही होगा, क्लियर चीज, ठीक है। तो यहाँ से मैं आई कैलकुलेट करता हूँ, तो आई की वैल्यू होगी 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 20 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया 20 मिली एम्पियर, क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से टोटल जो आई है, अगर मैं इस वाले नोड पर KCL लगाता हूँ, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, अप्लाइंग KCL, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, IZ प्लस IL, ठीक है। I आपको दे रखा है 20 मिली एम्पियर, ये कैलकुलेट किया है आपने, और IZ आपको दे रखा है 2 मिली एम्पियर प्लस IL, क्लियर चीज। तो IL यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मिली एम्पियर, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है, VL, वो कितना आ रहा होगा, 18 वोल्ट, ठीक है। तो VL कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। R कैलकुलेट कर सकते हैं, RL VL अपॉन IL, 18 डिवाइडेड बाय 18। तो देखिएगा ये ऑर्डर जो है ये मिली एम्पियर में है, 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको 1000 ओम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1000 ओम, ठीक है। तो देखिएगा ये जो अपने पास है बेसिक कंसेप्ट है, जो सर्किट एनालिसिस के अपने पास, अगर आपके सर्किट के कंसेप्ट अच्छे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। अब देखिएगा यहाँ डायोड मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी जो है अपने पास डायोड के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, क्लियर चीज। अगर देखिएगा अगर हम अज्यूम करके चलें क्रिस्टल डायोड या फिर PN डायोड, ठीक है, PN डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ठीक है। जब मेंशन नहीं हो तो जनरली जो अपने पास सेमीकंडक्टर यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है अपने पास PN डायोड, क्लियर चीज़, ठीक है। और हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे बोलते हैं, ट्रांजिस्टर को बोलते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से अकॉर्डिंग चलें तो ये अपने पास क्या होगा, PN डायोड अज्यूम क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर चीज़, ठीक है। लेकिन अगर जेनर डायोड की बात करें, अगर क्वेश्चन में जेनर डायोड हो, ठीक है,
तो यहाँ डॉपिंग की जाती है। ये वर्क करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में वर्क करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्लियर चीज़। अगर क्वेश्चन में अपने पास दोनों दे रखे हो, पी एन डायोड और जिनर डायोड, तो ये ऑप्शन जो होगा इसमें से ही होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अगर जिनर डायोड हो तो वहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और दोनों ही मेंशन कर रखे हो तो अपने पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्लियर चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो बाइसिंग से रिलेटेड है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन है अपने पास, a BJT biasing circuit is shown in figure. The transistor is operating in the active region. Then VB आपको गिवन है, VB इक्वल्स टू है 0.7 वोल्ट, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन मिली एम्पियर, आपको कैलकुलेट करना है कलेक्टर करंट, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट देखिएगा इस सर्किट में हम यहाँ से अप्लाई करते हैं KCL। यहाँ जो करंट होगा वो होगा I, तो ये अपने पास आ जाएगा बेस करंट और ये हो जाएगा कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ भी जो करंट फिल होगा वो होगा बेस करंट, और यहाँ जो करंट होगा वो क्या होगा अपने पास IE, क्लियर चीज़। तो फर्स्ट एक रिलेशन देख लेते हैं अपने पास, बेस करंट और जो इमिटर करंट है उन दोनों का एक साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि नॉर्मली जो अपने पास गेन बीटा होता है रेशियो अपने पास कलेक्टर करंट और बेस करंट का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कलेक्टर करंट कैलकुलेट करूँ IC, तो ये होगा बीटा IB, क्लियर चीज़, ठीक है। एमिटर करंट जो होता है ये अपने पास सम होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का, क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ वैल्यू IC की पुट कर दूँ, ठीक है, इसे ये लिखा बीटा IB प्लस IB, क्लियर चीज़। तो ये आ जाएगा बीटा प्लस 1 IB। तो देखिएगा कि जो इमिटर करंट है उसका बीटा, जो बेस करंट है उसके साथ जो रिलेशन होता है वो होता है बीटा प्लस 1 अगर गेन के टर्म में देखें। तो देखिएगा इस टर्म को मैं यूटिलाइज करूँगा यहाँ पर। तो देखिएगा इस वाले सर्किट में अगर हम KCL लगाएं, KVL लगाएं, यहाँ से यहाँ तक आपको KVL लगाना है, ठीक है। तो KVL अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आया VCC, ठीक है, माइनस ड्रॉप होगा, ये होगा IB RB, क्लियर चीज़। फिर यहाँ जो VB है ये आपको दे रखा है 0.7 वोल्ट, तो माइनस का 0.7 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ जो अपने पास ड्रॉप है वो होगा IE RE इक्वल्स टू 0, क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा I का जो रिलेशन है वो है अपने पास बीटा प्लस 1 IB, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो VCC जो वैल्यू है ये 12 वोल्ट है, माइनस IB आपको कैलकुलेट करना है, IB मल्टीप्लाई 300 माइनस 0.7 माइनस बीटा प्लस 1 IB RE की वैल्यू जो है अपने पास वो 1 है, ठीक है। यहाँ 1 किलो ओम दे रखा है, तो ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 0। तो देखिएगा यहाँ से जो मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 11.3 माइनस 300 IB। तो देखिए बीटा की वैल्यू गिवन है वो अपने पास 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 101 IB इक्वल्स टू 0, ठीक है। 11.3 माइनस 401 IB इक्वल्स टू 0। तो IB की जो वैल्यू होगी वो होगी 11.3 डिवाइड बाय 401। कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। 11.3 डिवाइडेड बाय 401, तो ये वैल्यू आई 0.0281 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू है अपने पास हमें कैलकुलेट करनी है IC की। IC अपने पास बीटा IB, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 100 है, 100 मल्टीप्लाई 0.0281, ये आ जाएगा 2.81 मिली एम्पियर, क्लियर चीज़। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये वाला जो होगा C राइट आंसर होगा,
क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो है अपने पास बाइसिंग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंपल अपने पास केवीएल और केसीएल मेथड अप्लाई करना है, करंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियोरेटिकल मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो देखिएगा फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट है अपने पास उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो वो होती है 81.06%, ठीक है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की पूछे, ये तो हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 40.56%। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी है, ठीक है। ये डायरेक्ट अपने पास डेटाबेस क्वेश्चन है, जो आप अपने पास जितने भी टर्म है वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो ये सभी टर्म आपको रिमेंबर होनी चाहिए, इजीली वहाँ से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर in the active region at the base emitter junction and collector base junction, ठीक है। तो देखिएगा आपसे ये पूछा गया है कि जो बाइसिंग सर्किट है वहाँ पर अपने पास दो जंक्शन बनते हैं ट्रांजिस्टर में, एक कलेक्टर बेस जंक्शन होता है और एक अपने पास एमिटर बेस जंक्शन होता है। तो देखिएगा ट्रांजिस्टर जो है अपने पास वो तीन मोड में काम करता है, एक होता है एक्टिव रीजन, ठीक है, एक होता है सैचुरेशन, ठीक है, थर्ड होता है अपने पास कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ अपने पास एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें तो एक्टिव रीजन में क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है। क्लियर चीज़। सैचुरेशन रीजन में दोनों को ही फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और जो कट ऑफ रीजन है दोनों में अपने पास दोनों को रिवर्स बायस रखा जाता है। एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। यहाँ अपने पास ऑन स्विच और यहाँ ऑफ स्विच, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ आपसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भैया एमिटर बेस जंक्शन को क्या रखेंगे, फॉरवर्ड बायस रखेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अपने पास है। इस तरीके से आपसे सैचुरेशन रीजन का भी पूछा जा सकता है और कट ऑफ रीजन का भी पूछा जा सकता है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज। तो देखिएगा ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं वो थ्री टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है अपने पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन इमिटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। थ्री टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो देखिएगा कॉमन जो बेस है अपने पास ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो होगी हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और पावर एम्पलीफायर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये अपने पास यूज़ किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ गेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ जो गेन होता है इसमें अपने पास अल्फ़ा होता है, इसमें गेन होता है बीटा और इसमें होता है गामा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है अपने पास लेस देन यूनिटी होती है, बीटा की जो वैल्यू होती है अपने पास 440 से 400 के बीच होती है और अल्फ़ा की जो वैल्यू गामा की जो वैल्यू होती है, गामा जो होता है बीटा +1 होता है, तो मोर देन अपने पास क्या होगा सी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा करंट गेन होगा वेरी हाई करंट गेन होता है किसमें, कॉमन कलेक्टर रीजन में, ठीक है। अगर इसमें वोल्टेज गेन पूछा जाता है तो वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा होगा अपने पास, इन्वर्स होता है, वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा होगा अपने पास किसमें, कॉमन बेस में, और सबसे लो होगा अपने पास किसमें, कॉमन कलेक्टर में, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। अब देखिएगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं FET का यूज़ करते हैं या फिर मॉसफेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अपने पास करंट एम्पलीफिकेशन के लिए जो यूज़ करेंगे, अपने पास BJT का यूज़ किया जाता है। ODI एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्री एम्पलीफिकेशन यानी कि जो पहले से कोई चीज़ एम्पलीफाई की गई तो ये टर्मिनोलॉजी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर ईच हैविंग ए करंट गेन ऑफ 50, ठीक है, कि दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर दे रखे हैं आपको। मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर मेरे पास ये हो गया, सेकंड ट्रांजिस्टर ये हो गया, ठीक है। तो इनका जो गेन है बीटा वो 50 है, ठीक है। इज कनेक्टेड इन ए डार्लिंगटन पेयर, ठीक है। तो यहाँ जो डार्लिंगटन पेयर में इनको यूज किया गया है, ठीक है। देन द करंट गेन ऑफ द कनेक्शन विल बी, तो देखिएगा डार्लिंगटन पेयर जो यूज होता है अपने पास, वहाँ करंट गेन का जो रिलेशन होता है, ठीक है, करंट गेन जो होता है AV, ये होता है बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ नियर अबाउट बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन होता है 1 से, ठीक है। और बीटा आपको गिवन है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बीटा। अगर आपसे वोल्टेज गेन पूछा होता तो वोल्टेज गेन आ जाता अपने पास नियर इक्वल्स टू 1। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन एमिटर कनेक्शन। तो देखिएगा तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जो अपने पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखिएगा कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर, तो यहाँ दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री इनपुट और आउटपुट के बीच में। लेकिन सी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण जो फेज डिफरेंस आ जाता है इनपुट आउटपुट के बीच में वो कितना आ जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर चीज़। अगर इस क्वेश्चन को रिप्लेस किया जाए, कॉमन कलेक्टर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा 0, या फिर कॉमन अपने पास बेस पूछा जाए तो वो भी क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी रेफर्ड। देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है अपने पास, वो अपने पास जो होगा कि ऑप्शन से देखिएगा आप। एवलांस ब्रेकडाउन ये जो होता है अपने पास पीएन डायोड में होता है, किसमें होता है पीएन डायोड या क्रिस्टल डायोड में, और ड्यू टू मल्टीपल कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो होगा अपने पास थर्मल ब्रेकडाउन, ये होगा लीकेज करंट के लिए। किसके कारण से होगा, लीकेज करंट के कारण। इसके थ्रू जो डिवाइस है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को देखा जाता है। क्लियर चीज। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर चीज। थर्ड है जिनर ब्रेकडाउन, ये होगा अपने पास डायरेक्ट रैप्चरिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो जिनर डायोड में होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिंपली बात है कि बेस नैरोइंग जो है ये किससे रिलेटेड होगा, अर्ली इफेक्ट से। क्लियर चीज। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ऑफ JFET। तो देखिएगा ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो चेंजेज ऑफ ड्रेन करंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेज इन VGS, ठीक है, गेट सोर्स वोल्टेज। ये होता है अपने पास ट्रांस कंडक्टेंस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, GM से, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास जो कर्व होगा वो कुछ इस टाइप का कर्व आता है, जो कि कैसा होता है, पैराबोलिक। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा। क्लियर चीज। तो कर्व कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, द एक्शन ऑफ JFET इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट एज, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट JFET के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। JFET जो डिवाइस है अपने पास, यहाँ जो करंट का फ्लो होता है ओनली मेजॉरिटी टाइप चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और कैसा डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। किस तरीके से वर्क करता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। और इसे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी कहा जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो अपने पास टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, तो यहाँ इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ज़्यादातर अपने पास ये दो ही विकल्प यानी कि दो ही ऑप्शन जो है आपको मिलते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट, तो ये करंट सोर्स अपने पास वोल्टेज सोर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब है अपने पास वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो राइट आंसर जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा अपने पास जो है JFET और FET का यूज़ किया जाता है अपने पास, वो सिग्नल में यूज़ किया जाता है, और किसके लिए, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द VGS ऑफ JFET चेंज फ्रॉम -2.4 टू -2 वोल्ट। तो देखिएगा जो चेंजेस होगा अपने पास VGS में वो कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। करंट चेंजेस फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 1.4 मिली एम्पियर, यानी कि जो ID है ड्रेन करंट, इसमें जो चेंजेस है ये भी कितना है 0.4 मिली एम्पियर है। क्लियर चीज़। द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। तो देखिएगा ट्रांस कंडक्टेंस जो GM है वो है अपने पास चेंजेज ऑफ ID एंड चेंजेज ऑफ VGS। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा। क्लियर चीज़। ठीक है, जनरल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a modern power semiconductor device that combine the characteristic of BJT and MOSFET। तो देखिएगा MOSFET में जो है अपने पास जो स्विचिंग लॉसेज हैं वो कम होते हैं, लेकिन कंडक्शन लॉसेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। BJT में जो है अपने पास स्विचिंग लॉसेज ज़्यादा होते हैं, कंडक्शन लॉसेज कम होते हैं। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए हम जो नया डिवाइस बनाते हैं उसे बोलते हैं IGBT। क्या बोलते हैं, IGBT, इंसुलेट गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जनरली इसका उपयोग जो यूज़ किया जाता है वो इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ GM ऑफ JFET इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखिएगा कि डायरेक्ट रिलेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा ड्रेन करंट का जो रिलेशन है ID इक्वल्स टू होता है IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ट्रांस कंडक्टेंस जो है GM ये होता है चेंजेज ऑफ ID विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेज ऑफ VGS। क्लियर चीज़। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ये होगा 2IDSS। ठीक है, 1 माइनस VGS अपॉन VP, और VGS का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन VP। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास माइनस का 2IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी ट्रांस कंडक्टेंस की। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ये मैच कर गया अपने पास C। तो राइट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन था। ठीक है, इसे आप रिमेंबर भी रख सकते हैं, या फिर अपने पास क्या है ड्रेन करंट का जो रिलेशन है अपने पास गेट और पिंच ऑफ वोल्टेज के साथ, उसे यूटिलाइज करके इसको ड्राइव भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन द पॉपुलर ऑसिलेटर इज यूज्ड। ठीक है, तो देखिएगा ऑसिलेटर क्या होते हैं अपने पास, ऐसे सर्किट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के अपने पास वेव फॉर्म जनरेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा ये भी दो टाइप के होते हैं, नॉन साइनोसोडल ऑसिलेटर एंड साइनोसोडल ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जितने भी ऑसिलेटर दे रखे हैं ये सारे कैसे हैं अपने पास, साइनोसोडल ऑसिलेटर है। कैसे हैं, साइनोसोडल ऑसिलेटर हैं। बाकी नॉन साइनोसोडल जो ऑसिलेटर होते हैं उन्हें मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है। अब देखिएगा यहाँ जो अपने पास है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जो जनरेट करते हैं वो होते हैं विन ब्रिज ऑसिलेटर और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है। हार्टले ऑसिलेटर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जनरेट करता है, और क्रिस्टल ऑसिलेटर जो जनरेट करता है अपने पास वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और वो भी फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई क्यू फैक्टर के कारण क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ जो पूछा गया एप्लीकेशन क्या पूछा गया, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर चीज। सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, विन ब्रिज ऑसिलेटर। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो अपने पास क्या हो जाता, क्रिस्टल ऑसिलेटर। सिंपली याद रख सकते हैं कांस्टेंट और क्रिस्टल। क्लियर चीज। ठीक है, और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी अपने पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी, लेकिन दोनों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है अपने पास, विन ब्रिज ऑसिलेटर। इसके अलावा विन ब्रिज ऑसिलेटर में जो फीडबैक यूज़ की जाती है अपने पास, वो दोनों फीडबैक यूज की जा सकती हैं। पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो यूज़ की जाती है ऑसिलेटर के साथ वो फीडबैक जो होती है पॉजिटिव फीडबैक यूज़ की जाती है। ठीक है,
ऑसिलेटर सर्किट के साथ अगर फीडबैक क्या पूछा जाए तो आपसे वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर से अपने पास रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे बार्क हुसैन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ये जनरली आपसे पूछा जाता है कि ए बीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए, 0। इसे बार्क हुसैन के क्राइटेरिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑप एम्प हैज़ ए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिएगा आइडियल ऑप एम्प जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं। इसका जो इंटरनल जेन के इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा अपने पास वो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए हो जाएगा। क्लियर है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है अपने पास ऑप एम्प से रिलेटेड है, क्योंकि ऑप एम्प को ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सब्ट्रैक्टर, एडर, ठीक है, इंटीग्रेटर, लॉगरिथमेटिक सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यहाँ जो अपने पास जो टर्मिनोलॉजी होती है, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट कि यहाँ वैल्यू जो है अपने पास पूछी गई है, वी नॉट की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट जो लगाएंगे हम वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट लगाएंगे कि मान लीजिए यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपने पास I1 है, और यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 है, और ये करंट जो है अपने पास क्या है, I3 है। क्लियर चीज़। तो इस नोड पर हम अप्लाई करते हैं KCL, ठीक है, इस नोड पर अप्लाई करते हैं KCL, ठीक है। इसे नोड A मान लेते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड A, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। क्लियर चीज़। I1 की वैल्यू है 1/1 वोल्ट दे रखा है, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 किलो ओम, प्लस ये है 2 वोल्ट, 2/6 प्लस ये जो है V0/12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया 3 प्लस ये आ गया 4 प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो V0 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 7 वोल्ट। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू होगी -7 वोल्ट, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, सिंपली आप KCL अप्लाई करें, यानी कि यहाँ जो सर्किट के कंसेप्ट है वही यूटिलाइज होंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the operational amplifier so in figure has very poor open loop voltage gain of 45 but otherwise gain of 45 but is otherwise ideal, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये आइडियल होता तो उस समय जो गेन होता वो क्या होता, क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि जो अपने पास ये टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग में जो रिलेशन होता है अपने पास इनकी V0 ये हो जाता है -RF/RI मल्टीप्लाई VI, ठीक है। तो देखिएगा RF जो है अपने पास वो कितना दे रखा है 8, RI जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2, ये आ गया VI, ये आ गया V0। जो गेन होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, C, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का देखना है आपको कि जो नॉन इन्वर्टिंग है वहाँ अपने पास जो गेन होगा अपने पास वो कम आएगा, और जो अपने पास इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, ठीक है, वहाँ अपने पास जो गेन आएगा वो हाई होएगा, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ दोनों कंसेप्ट यूटिलाइज होंगे। A circuit with open loop is shown in figure, the voltage V0 is, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ आपको जो यूटिलाइज करना है अपने पास एक बार इन्वर्टिंग और एक बार नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एक बार हम क्या कर लेते हैं, VS1 को 0 ले लेते हैं, ठीक है। VS1 को 0 लेंगे तो V0 की जो वैल्यू आएगी इसको V0 डैश कह देते हैं, तो ये वैल्यू होगी -RF/RI मल्टीप्लाई VI। तो VI की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, VS2 के बराबर है, ठीक है। ये अपने पास क्या है 2R है और ये R है, तो ये हो जाएगा -2 VS2, ठीक है। ये V0 डैश हो गया। क्लियर चीज़।
अब Vs2 को 0 ले लेते हैं, Vs1 क्या ले लेते हैं अपने पास, कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ V नॉट डैश जो होगा वो होगा 1 प्लस RF अपॉन RI Vs1, ठीक है। ये वैल्यू होगी 1s, ये अपने पास 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा R से R, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा Vs1, ठीक है। ये होगा 3 Vs1 V नॉट डैश। तो जो टोटल V नॉट होगा वो होगा V नॉट डैश प्लस V नॉट डबल डैश, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी 3 Vs1 माइनस 2 Vs2, ठीक है। V नॉट इक्वल्स टू, ऑप्शन मैच करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा अपने पास डी मैच कर गया, तो ये राइट आंसर होगा। तो देखिएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे हैं, तो यहाँ इजीली अपने पास क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिएगा ये अपने पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने इस BC2Q में किया है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम अपने पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।